अमेरिका और चीन के बीच चल रहा आर्थिक तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ये दोनों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और अब इनके बीच की आर्थिक दूरी पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखने लगी है। दोनों देश ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। ये स्थिति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से और खराब हो गई थी, जिसका मकसद चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाना था। ट्रंप ने साफ कर दिया था कि चीन उनकी टैरिफ नीति के असर से नहीं बच पाएगा। अगर किसी को लगता है कि महंगाई का असर खत्म हो गया है, तो मौजूदा हालात बताते हैं कि और आर्थिक कठिनाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका अब अपने उपभोक्ता बाजार को चीन के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये कदम व्यापार युद्ध के एक और आक्रामक चरण की शुरुआत को दिखाता है। 1 फरवरी से अमेरिका ने चीनी आयात पर 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की योजना बनाई है, जो पहले से लागू टैक्स को और बढ़ाएगा। इस कदम से कुछ उत्पादों जैसे स्टील पर टैक्स 50% से बढ़कर 60% हो सकता है। वहीं चीन से आयातित इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 110% तक का भारी भरकम टैक्स लग सकता है। ये फैसले अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के बढ़ते तनाव और इसके संभावित विनाशकारी प्रभावों को दिखाते हैं। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस आर्थिक संघर्ष में पीछे नहीं हटेगा। बीजिंग ने अमेरिकी प्लास्टिक पर 74.99% का टैरिफ लगा दिया है, विशेष रूप से उनको पॉलीमर्स पर जो ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होते हैं। ये कदम एक रणनीतिक चेतावनी है जो ये दर्शाता है कि चीन उन उद्योगों को निशाना बना रहा है जहां उसने लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। चीन का उद्देश्य अपने घरेलू उद्योगों को किसी भी बड़े व्यवधान से बचाना है। चीन की रणनीति का मुख्य आधार स्थिरता है, क्योंकि कीमतों में अचानक वृद्धि या नौकरी के नुकसान से उसकी आर्थिक मजबूती पर असर पड़ सकता है। चीन का पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर उसकी आर्थिक ताकत का एक प्रमुख स्तंभ है। पेट्रोकेमिकल्स उद्योग में चीन ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है और अब ये क्षेत्र चीन के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत बन चुका है। विशेष रूप से मेथेनॉल और ग्लाइकोल जैसे महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों के उत्पादन में चीन लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। इसका मतलब है कि चीन को इन उत्पादों के लिए अब अन्य देशों से आयात करने की आवश्यकता नहीं है और यह उसकी औद्योगिक शक्ति को और मजबूत करता है। अमेरिका से चीन को एथिलीन का निर्यात, जो 2012 से लगातार बढ़ता हुआ 10,000 बैरल प्रति माह तक पहुंच गया था, अब पूरी तरह से शून्य पर आ सकता है। इस बदलाव का मतलब ये है कि चीन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा और यह अमेरिका के तेल और गैस उद्योग के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी नेटवर्क है, जो उसे ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वह अपनी घरेलू ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स की मांग को बिना अमेरिकी आयात के पूरा कर सके। इस नेटवर्क की वजह से चीन को न केवल पेट्रोकेमिकल्स उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिल चुकी है, बल्कि यह उसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में एक प्रमुख खिलाड़ी भी बना देता है। ये स्थिति अमेरिकी तेल उद्योग के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हालांकि मुख्य रूप से सेवा आधारित है, लेकिन इसके बावजूद यह वस्तुओं और ऊर्जा के निर्यात पर काफी हद तक निर्भर करती है। विशेष रूप से एलएनजी का निर्यात अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। 2024 में अमेरिका ने रिकॉर्ड 88 मिलियन टन एलएनजी का निर्यात किया, जो पिछले सालों की तुलना में 5% अधिक था। इस निर्यात से अमेरिका को ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति मिली थी और यह उसे वैश्विक ऊर्जा बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बना रहा था। हालांकि चीन, जो अमेरिका का एक बड़ा ऊर्जा ग्राहक रहा है, अब अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों की ओर रुख कर रहा है। चीन की यह रणनीति अमेरिका के लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान साबित हो सकती है। अगर चीन अमेरिकी एलएनजी का आयात कम कर देता है और अन्य देशों से ऊर्जा खरीदता है, तो इससे अमेरिकी ऊर्जा निर्यातक कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। ये बदलाव अमेरिका के लिए एक चुनौती बन सकता है, क्योंकि चीन जैसे बड़े बाजार से होने वाली आय का नुकसान उसकी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। साथ ही इससे अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को अपनी निर्यात नीतियों को फिर से बनाना पड़ सकता है और उन्हें नए बाजारों की तलाश करनी पड़ सकती है, जो और अधिक समय और निवेश की मांग करेगा। चीन की ऊर्जा विविधीकरण रणनीति उसे अमेरिकी ऊर्जा निर्यात पर निर्भरता कम करने में मदद कर रही है।
मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं जैसे कतर और रूस के साथ अपनी साझेदारी का उपयोग करते हुए चीन अपने गैस स्रोतों को विविध बना रहा है। रूस ने पहले ही पाइपलाइन गैस के शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा चीन ने रूस के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का निर्माण पूरा कर लिया है, जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत हुई है। चीन का ऊर्जा क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के साथ तेजी से बदल रहा है। ट्रम्प की टैरिफ नीतियों का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना है, लेकिन इन नीतियों के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ रही है। अमेरिका एक बड़ा व्यापार घाटा चलाता है और आयातित वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भर है। चीनी आयात पर 10% का टैरिफ और मैक्सिको और कनाडा जैसे व्यापार भागीदारों पर दंडात्मक उपायों के साथ अमेरिकी जीडीपी में 0.4% की गिरावट और 340,000 से अधिक नौकरियों का नुकसान हो सकता है यदि टैरिफ 20% तक बढ़ जाते हैं और चीनी वस्तुओं पर 60% तक पहुंच जाते हैं, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 1.3% तक सिकुड़ सकती है, जिससे 10 लाख से अधिक नौकरियों का नुकसान होगा और देश रिसेशन में चला जाएगा। इसके विपरीत चीन इस आर्थिक तूफान का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए तैयार दिखता है। अत्यधिक टैरिफ परिस्थितियों में भी चीन की जीडीपी में केवल 0.1% की गिरावट का अनुमान है और नौकरियों का नुकसान लगभग 58,000 तक सीमित रहेगा। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। चीन ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया है, नए व्यापारिक मार्गों पर काम किया है और खुद को वैश्विक सप्लाई चेन से ज्यादा जोड़ने की कोशिश की है। इसके साथ ही वह अपनी तकनीकी और विनिर्माण क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है, ताकि वह दुनिया के अन्य देशों से कम निर्भर रहे। इसीलिए जबकि अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कई देशों ने अपनी रणनीतियों को बदल लिया है, चीन ने अपनी आर्थिक नीतियों में लचीलापन दिखाया है और यही उसकी सफलता का कारण बन रहा है। यह आर्थिक अलगाव न केवल आर्थिक आंकड़ों को बल्कि भू राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित करेगा। अमेरिका अपनी तकनीकी बढ़त बनाए रखने के लिए सेमीकंडक्टर जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि चीन अपनी दीर्घकालिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। चीन भी अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। वह अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगा रहा है, ताकि वह अपनी तकनीकी ताकत को बढ़ा सके। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा और वैश्विक बाजार पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। क्या अमेरिका अपनी रणनीतियों से आर्थिक दबाव बनाए रखेगा या चीन अपनी आत्मनिर्भरता के साथ वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करेगा? ये सवाल न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट से जुड़े रहें। धन्यवाद।